नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैंने शेर शाह के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित अपनी पिछली 2 वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दी और उसमें मैंने बताया कि पट्टा क्या होता था और किस तरीके से शेर शाह कृषकों से कर वसूल किया करता था और उसमें क्या-क्या वो ध्यान रखता था कि कृषकों को परेशानियाँ ना हों। और जब अकाल होता था या आपदाएँ होती थी या सैनिक उनकी फसलों को जो है कोई नुकसान पहुंचाते थे, तो कृषकों को किस तरीके से वो छूट दिया करता था या उनकी क्या-क्या व्यवस्था होती थी। मैंने पूरी जानकारी आप लोग को बताई, विभिन्न इतिहासकारों के क्या उसमें विचार रहे वो सब मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है। आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेर शाह का ये जो भूमि प्रशासन था, इस भूमि प्रशासन में उसकी क्या-क्या दोष थे, क्या खामियां थी और कैसे-कैसे ये दोष जो है आए और इनका क्या निवारण हुआ। तो आप मुझसे ज़रूर जुड़े रहना और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसमें मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं शेर शाह से संबंधित उसके भू प्रशासन की जो खामियां थी। तो देखो दोस्तों, जो शेर शाह की भूमि व्यवस्था थी, ठीक है, उसमें जो विशेषताएं थी, विशेषताओं के साथ साथ कुछ दोष भी रह गए थे जिन्हें वह दूर न कर सका। यानी जो दोष उसकी भू राजस्व प्रशासन में थे, वो दोष वो दूर नहीं कर पाया। इसमें दोष क्या थे देखो। पहला अगर दोष की मैं बात करूं तो दोष था कि ये जो व्यवस्था थी, उसकी भू राजस्व की जो व्यवस्था थी, इसके अनुसार मध्यम और निकृष्ट श्रेणी की भूमि रखने वाले जो कृषक होते थे, उन कृषकों को उपज के 1/3 से अधिक देना पड़ता था और उत्तम श्रेणी की भूमि रखने वाले किसानों को इतना ही कम देना पड़ता था। यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस भू राजस्व की व्यवस्था में, जो शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें जो निकृष्ट और मध्यम श्रेणी के कृषक हुआ करते थे, उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। इस प्रकार उत्तम श्रेणी की भूमि रखने वाले कृषकों को इस व्यवस्था में काफ़ी लाभ होता था, किंतु दूसरी ओर इस व्यवस्था से यह लाभ हुआ कि कृषक अपनी भूमि को अधिक उर्वरा बनाने के लिए प्रयास करने लगे। ये यानी एक फ़ायदा भी था। दूसरी अगर मैं दोष की बात करूं इसमें, तो दूसरा दोष यह रहा कि वार्षिक बंदोबस्त होने के कारण अधिकारियों एवं कृषकों को असुविधा होती रही। यानी जो कृषक थे उनको भी इससे असुविधा हुई और जो अधिकारी थे जो वसूली करते थे उनको भी इससे असुविधा होती थी, जो ये वार्षिक बंदोबस्त था। इसके साथ ही भू राजस्व की नकद धनराशि निर्धारण में सरकार के आदेश की प्रतीक्षा की जाती थी और आदेश प्राप्त होने पर ही वसूली प्रारंभ की जाती थी। दूसरी बात, ये जो आदेश प्राप्त होते थे, इससे जो उनको धन वसूलने की आज्ञा प्राप्त होती थी, उससे विलंब होता था, जिससे विलंब के साथ साथ कृषकों एवं राजस्व अधिकारियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। संभवतः शेर शाह यदि कुछ अधिक वर्षों तक जीवित रहा होता तो उसने भूमि व्यवस्था के इन दोषों का निवारण कर दिया होता, लेकिन ये उसके द्वारा भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में एक प्रकार का प्रयोग था। तो इस तरीके से ये जो दोष उसकी भूमि व्यवस्था में रहे थे, वो दोष जो है दूर नहीं हो पाए और ये दोष चलते ही रहे। तो दोस्तों, ये कुछ खामियां थी जो शेर शाह के भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी, जो दूर नहीं हो पाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी जानकारी इससे मिली होगी। अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके शेर शाह की मुद्रा प्रशासन था या मुद्रा व्यवस्था थी, वो कैसी थी और उसका क्या लाभ हुआ। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूँ इसको। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।